पति, पत्नी और वो, ये तो आप बहुत ही सालों से सुनते आ रहे हो। पर यहाँ पर एक ऐसा कांड हुआ है जो थोड़ा सा सुनने में अटपटा है, क्योंकि पति ने अपनी वो का कत्ल कर दिया पर पत्नी ने साथ दे दिया। अब क्या है पूरा मामला, ये हम आपको समझाएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज का द क्राइम शो। दरअसल ये मामला है मुंबई का। मुंबई के वसई में 2013 में मनोहर शुक्ला और नैना महत एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और एक दूसरे से मिलते मिलते वो प्यार में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। अब प्यार हुआ है तो एक रिश्ता तो बनता है। एक रिश्ता इन दोनों के बीच में कायम हो गया और ये रिश्ता महीनों का नहीं, सालों साल का हो गया। 5 साल तक ये एक दूसरे के साथ थे। मनोहर और नैना एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के साथ रहने की ढेरों कस्में खाने लगे। पर अब क्या होता है कि मनोहर ने शादी भी कर ली। इंतजार करिए, नैना से नहीं, किसी और से। 2018 में मनोहर ने नैना से बिना बताए शादी कर ली पूर्णिमा नाम की एक लड़की से। पूर्णिमा और मनोहर की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुए थे कि नैना को ये बात खलने लगी। किसी भी प्रेमिका को खलेगी अगर उसका प्रेमी किसी और से विवाह कर लेगा, क्योंकि वादे तो उससे किए थे, निभा वो किसी और के साथ रहा है। ऐसा ही हुआ। पूर्णिमा और मनोहर के रिश्ते से वो खुश नहीं थी। नैना ने दरअसल उत्पीड़न का और बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया मनोहर के खिलाफ, क्योंकि झांसा दिया था और इस वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में आए, तो इसके तहत पर उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कर दी। अब धीरे धीरे बात यहीं पर रुकती नहीं है। मनोहर ने इस रिश्ते को फिर भी कंटिन्यू करा। नैना के साथ अभी भी वो एक रिश्ते में थे। अब ये बात पता चल गई पूर्णिमा को। अब कुछ तो करना पड़ेगा। मनोहर ने अगस्त 9 को नैना को अपने घर पर बुलाया बात करने के लिए कि नैना सुनो, ऐसा है कि तुम वो जो केस है वो वापस ले लो और मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। बात कुछ ऐसी ही हो रही थी, पर यहाँ पर नैना ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं केस वापस नहीं लूँगी। मनोहर तिलबिला गया, गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया। उसी गुस्से के साथ नैना के बालों को पकड़ा, घसीटते हुए बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम में लेकर गया और उसने एक ऐसा काम किया जो कि इंसानियत का, मोहब्बत का, सबका नाम बदनाम कर दे। मतलब वो तड़पती रही और मनोहर ने उसका सर पकड़कर बालों से बाल्टी में दे मारा और बाल्टी में पानी था और पानी से दम घुटने की वजह से वहां पर उसकी मौत हो गई। बात बस यहीं पर नहीं रुकती। हिम्मत देखिए, उसके शव को उठाकर इस तरह बिस्तर पर लिटा दिया मानो कि वो जिंदा है और वो सो रही है। इतनी हिम्मत मनोहर ने उस दिन दिखाई और उसका साथ किसी और ने नहीं दिया, उसकी पत्नी ने दिया, जिसे शायद थोड़ी आपत्ति होनी चाहिए थी कि तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा कैसे कर रहे हो, एक महिला के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसने आवाज उठाने के बजाय ये सोचा कि पति का साथ देते हैं और वो को चैप्टर से हटा देते हैं। आपको साथ ही ये भी बता दें कि मनोहर और पूर्णिमा की एक संतान भी है जिसकी उम्र 2 साल है। अब उस बच्चे का यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल हुआ है अपने पाप में, ये देखिएगा। जी हाँ, अपने बच्चे का भी इस्तेमाल किया गया है अपने कारनामों को छुपाने के लिए। मनोहर और पूर्णिमा अब यहाँ पर सकपका गए। क्या करना है, कैसे करना है, सवाल तमाम घूमने लगे दिमाग में। पहले बिल्डिंग से बाहर गए, फिर कुछ देर बाद वापस आए, फिर एक बार बाहर गए और 9:45 पर आखिरी बार वापस आए। पर जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो आखिरी बार नहीं था,
आखिरी बार तो तब था जब मनोहर और पूर्णिमा अपने बच्चे के साथ एक बड़े से ब्रीफकेस के साथ बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। चिंता मत करिए, घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे थे, वो तो नैना को ठिकाने लगाने जा रहे थे। नैना के शव को ब्रीफकेस में भरकर वो किस तरह से वहां से उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे, इस बात पर भी आप चौंक जाएंगे। और मैंने कहा था कि उन्होंने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया, वो भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चे को एक आर्टिकल की तरह यूज किया कि वो पकड़े ना जाएं और पुलिस को उन पर शक ना हो। मतलब ये कितनी हैरानी की बात है कि कत्ल किया मुंबई में और शव फेंका गुजरात में। बिल्कुल सही सुना आपने, शव को ठिकाने लगाया गुजरात में। एक स्कूटर पर ब्रीफकेस, एक महिला, एक पुरुष और एक छोटा सा 2 साल का बच्चा सवार बंबई से गुजरात के वलसाड के एक नाले में फेंक दिया। अब ये सफर इतना छोटा भी नहीं था। मुंबई से वलसाड कम से कम 150 किलोमीटर स्कूटर चलाकर जाना कितनी हिम्मत की बात है जब आपके पास एक शव हो। शव को साथ लिए लिए वो घूम रहे थे, मानो कहीं घूमने जा रहे हो पिकनिक पर। ये पूरा मामला है 9 अगस्त का। 14 अगस्त को जब नैना की बहन ने कंप्लेन दर्ज कराई कि मेरी बहन गुमशुदा है, तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अब पता चला है कि हाँ, मनोहर ने ही कत्ल किया है। मनोहर ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और सारी दास्तान जो हमने आपको सुनाई वो मनोहर ने ही कही है। पर अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाना तो चलो एक बार आसान है, पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर एक शव को ठिकाने लगाना कहां तक आसान है? क्या पुलिस को चेकिंग भी नहीं करनी चाहिए थी? क्या एक बच्चे महज होने से, साथ में बच्चा होने से सारा इंसान साफ हो जाता है और पाक साफ हो जाता है, कोई क्राइम नहीं कर सकता? मतलब उसके शव को फेंक दिया गया और पुलिस ने कहीं चेक भी नहीं किया। मुंबई से गुजरात के वलसाड तक पहुंच गए स्कूटर से ही। दरअसल होता क्या है, हम बड़े ब्रीफकेस को अक्सर ही स्कूटर पर नहीं ले जाते। ये तो शक की ही बात थी, पर शायद जैसा मैंने कहा कि बच्चे का इस्तेमाल किया, बच्चे ने यहाँ पर खूब साथ दिया। पर कहते हैं ना कि किस्मत उतनी ही काम करती है जितनी आपकी हो। तो ये मामला खुल चुका है। फिलहाल क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, इस कहानी पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।